हाँ जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। मेरा भी दिलशाद गार्डन वालियों को सभी बहनों को नमस्ते। बहुत सुंदर भजन हो रहे थे। बहुत अच्छी तरह से संचालिका जी चला रही थी। आज आदर्श मेहता जी कहाँ है? आज वो दिव्यांगनाओं का जो वो शिविर लगा हुआ है वहां पर है। अच्छा अच्छा, तो चलो आज कोई उनका बात। जो है कार्यभार मैंने संभाला हुआ है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हाँ जी। अब तो एक दूसरे का साथ तो देना होता है। वो भी अच्छे काम के लिए आ रही है, आप भी हाँ अच्छा जी। संभाल रही हैं। हाँ जी। ठीक है। सारी टीम काम कर माता रही जी है अपना तो अच्छी कैमरा बात ठीक है। कर लीजिए। आप फोटो सेंटर में कर लीजिए। आप कैमरा ठीक कीजिए आप अपना। हाँ जी, ठीक है। तो थोड़ा सा वो नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। आपका चेहरा कट रहा है इसमें। हाँ जी, अब आ रहा है ठीक। हाँ जी, अब ठीक हाँ, हुआ है। आप ठीक है जी। हाँ जी। भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम् वेदोक्त धर्म कार्यम् नक्तिं दीनं विधेयम् वेदोक्त धर्म कार्यम् नक्तिं दीनं विधेयम्। आज का विषय है विद्या, अविद्या और सत्य विद्या। ये वैदिक सिद्धांत इसी पर खड़ा हुआ है। तो हमें इस बात में समझ नहीं आती कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है और सत्य विद्या क्या है। तो महर्षि की बहुत बड़ी दया, उसने ये जो हमें नियम बना के दिए, 10 नियम, इसमें सब हमारे सम्मुख स्पष्ट हो जाता है कि सत्य विद्या क्या है, विद्या क्या है और अविद्या क्या है। आओ मूल में चलते हैं। महर्षि ने सबसे पहले नियम में लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो महर्षि को कहा गया, सारी विद्याएं वेद से आई हैं, आप सत्य को हटा दीजिए। महर्षि ने लिखा सब सत्य विद्या। तो उन्होंने, लोगों ने जिनकी मन घड़ंत विद्याएं जिन्होंने भर रखी थी, पुराण आदि जैसे हैं, उन्होंने कहा सब कुछ वेद से आया है, अब सत्य को हटा दीजिए। तो महर्षि समझ गए। उन्होंने कहा ये जो कपोल कल्पित ग्रंथ है, ये वेद की देन नहीं है, ईश्वरीय वाणी नहीं है। ये जो सच्ची विद्याएं हैं उन सब का आदि मूल ईश्वर है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो आगे कहा सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। आगे पहले उन्होंने दूसरी बात खोल दी कि जब सृष्टि के आदि में वेद के आने से पहले हम अक्षर ज्ञान भी नहीं था हमें। तो किस चीज, किस वस्तु का क्या नाम है, इसे कैसे पुकारें, क्या है। ईश्वर ने सृष्टि के बनाने के बिल्कुल साथ साथ ही संविधान, जो वेद रूपी संविधान में दिया, तो वेद को पढ़ करके ही हमें पता चला कि इस वस्तु का क्या नाम है, नामकरण संस्कार हुआ। तो उन्होंने कहा जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, विद्या क्या है, यहाँ अक्षर ज्ञान कह दिया। यानी अक्षर ज्ञान के बिना, जैसे हम
वर्णमाला भी नहीं समझते थे। कै ख गए आ उ ई सब कुछ ये अक्षर ज्ञान ये भौतिक विद्या है, तो इसे विद्या का नाम दिया। तो कहा जो सच्ची बातें हैं वो वेद से लिखी हैं, जो अक्षर ज्ञान है उन सब का आदिमूल ईश्वर है। इतनी बड़ी स्पष्टता से हमें समझा दिया जिससे हम किसी और को भी समझा सकें। पर जो स्वार्थी मनुष्य हैं वो तो कहते हैं नहीं जी, जब सारी विद्या वेद से आई है तो ये बातें भी वेद से आई है। तो दूसरी बात, वेद में कोई इतिहास नहीं, क्योंकि सृष्टि के आदि में वेद संविधान आया, तब तो मनुष्यों का इतिहास बना ही नहीं था। रामायण बनी, महाभारत बनी, जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ते गए इतिहास आया। तो वेद में तो क्या हमें करना है क्या नहीं करना, और सारी की सारी सृष्टि से लेकर के यानी जितने समय तक सृष्टि चलेगी, सृष्टि में क्या है, कौन वस्तु सृष्टि से बनी, सारा का सारा संक्षेप में संहिताओं में ईश्वर ने इन 4 ऋषियों द्वारा हमें दे दिया। आप सभी जानते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो ये अक्षर ज्ञान भौतिक विद्या, जिसे हम विद्या का नाम कह सकते हैं, और दूसरा सत्य विद्या, जो सच्ची विद्या है, कपोल कल्पित नहीं, ये वेद से आई है। तीसरे नियम में उन्होंने लिख दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यानी बना तो दिया, जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तो समझेगा कैसे, इसीलिए उन्होंने कहा भी ये परम धर्म है। हमें एक वो दे दिया कि धर्म का वास्ता दे करके तो वेद को पढ़ना पढ़ाना शुरू हो गया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो अब 8वें नियम पर क्या कह दिया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। अब उन्होंने यहां अविद्या खोल दी, यानी विद्या की वृद्धि करो, भौतिक ज्ञान की वृद्धि करो। जब तक भौतिक ज्ञान यानी अक्षर ज्ञान, हमें इस शब्द के अर्थ का पता नहीं होगा, जब तक शब्द के अर्थ का हमें पता नहीं होगा तो हम सत्य विद्या की खोज भी कैसे करेंगे, पढ़ेंगे भी कैसे, और हमें पता भी कैसे चलेगा कि अविद्या क्या है। पहली जो सीढ़ी है हमारा अक्षर ज्ञान है, विद्या की वृद्धि। इतने सुंदर स्पष्टता से कह दिया, विद्या की वृद्धि। हम जितना पढ़े विद्या थोड़ी है, विद्या का अक्षर ज्ञान हम जितना पढ़ते जाएंगे हम बातों को समझने में हमारे लिए सरलता हो जाएगी, हम शब्द के अर्थ को समझ सकेंगे। तो यहां कहा विद्या क्या है, तो कहा विद्या की वृद्धि। अब एक छोटी सी कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी, कभी कोई बात बचपन की भी बाद में काम आती है। उसमें था, विद्या चानन विद्या दौलत, बिन विद्या सब धंधा है, विद्या ही सानू समझावे की चंगा की मंदा है, विद्या साडा मान बधावे, देसां विच परदेसां विच गोदड़ी लाल न छिप दे, विद्या छिपे ना भेसां विच। यानी जो पढ़ा लिखा मनुष्य है वो उसका चेहरा बोलता है, चेहरा ना बोले तो जब वो जबान खोलता है तो पता चलता है ये अनपढ़ है या पढ़ा हुआ है। जैसे हमारे सम्मुख उदाहरण है, श्री राम और लक्ष्मण जब वनवास में थे तो हनुमान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जब उनके सम्मुख आए तो भेष उन्होंने ब्राह्मण का बना करके आए,
तो उन्होंने जब उनसे वार्तालाप की तो राम समझ गए ये बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है। यानी कोई भी भेष बना लो, विद्या मुख से ऐसा ही शब्द निकलता है। विद्या हमारी निधि है, विद्या हमारा खजाना है। विद्या से ही हम सत्य विद्या और अविद्या को समझ सकेंगे। ये है हमारी विद्या। अब महर्षि ने लिख दिया विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश। अब अविद्या है क्या, उसको भी तो समझना है क्या? नाश तो तब करेंगे हम समझेंगे तब ना। अविद्या 4 प्रकार की है। अनित्य को नित्य समझना, और अशुचि को शुचि समझना, दुख को सुख समझना, और अनात्म को आत्म समझना। इसका उल्टा भी कर लो चाहे, यानी नित्य को अनित्य, और सुख को दुख, और शुचि को अशुचि, और अनात्म आत्म को अनात्म। यही हमारी दुख का कारण है, अविद्या। इसलिए महर्षि ने लिखा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। तो अविद्या ये जो है, सबसे पहले है अनित्य को नित्य समझना। हम लंबे लंबे उदाहरण दें, बहुत सारे इसके उदाहरण बनते हैं, पर जो जिस शरीर में हम रह रहे हैं, उस शरीर को हमसे कोई पूछे तो हमें पढ़ा पढ़ाया जो ज्ञान अंदर भरा खड़ा है, हम कह देते हैं, कहते हैं शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। चाहे हम शरीर को कितना खिला पिला समझ कर रहे हैं, सिर्फ माना कि हमारा शेष शाब्दिक ज्ञान है, पर इतना तो पता है कि शरीर आत्मा दोनों को देख ले। शरीर जो है अनित्य है, सदा रहने वाला है नहीं, आत्मा सदा रहेगा। इतनी बात तो हमने सुनी हुई है, आचरण में हो या ना हो। इसलिए हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो कहते डरते हैं शरीर तो यहाँ भस्म हो जाएगा, मेरा आत्मा नए चोले में, इसको जब अगले जन्म में जाएगा तो इसको दुख मिलेगा। तो यहाँ हम ये समझें, जो अनात्म है, नहीं, जो अनित्य है उसको अनित्य समझें, जो नित्य है उसको नित्य समझें। शाब्दिक ज्ञान को अपने जीवन में डालें। माना कि शरीर की अवहेलना ना करें। ये शरीर हमारी बहुत सुंदर निधि है, ईश्वर की दी हुई, ये हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा। पर शरीर अनित्य है और जीवात्मा नित्य है। शरीर को भोजन कराना जरूरी है, तो आत्मा का भोजन भी हमें कराना चाहिए। जो आत्मा का भोजन है, ईश्वर की प्राप्ति, उस ओर भी हमें हमारा ध्यान देना चाहिए। यानी हमें गलत कार्य ना करके ईश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा अनित्य है, वो कभी मरता नहीं है, उसमें हमें अगले जन्म में ही जाना है। हम ये न सोचें जब तक जियो उधार लेकर घी पियो, ये धारणा हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अगले जन्म में चुकाना है उसको। तो हमारी आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, सदा रहने वाला है नहीं। जो सदा रहने वाला नहीं है, इससे हम अच्छे अच्छे कार्य ले लें, कल को ये चला जाए। मानव चोला रोज नहीं मिलता। दूसरा है अशुचि को शुचि और शुचि को अशुचि, वो भी हम शरीर पर घटा लें। आत्मा पवित्र है और शरीर अपवित्र है। इसमें हमें गंदगी दिखाई देती है, उसको रोजाना हमें सफाई करनी पड़ती है। एक दिन हम 2-3 घंटे के बाद इसमें पसीने से बदबू आती है और मलमूत्र निकलता है। तो शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। हमारे पास प्रमाण है, जब आत्मा निकल जाता है तो इस शरीर को पवित्र करने पर भी ये 1 घंटे में भी पवित्र नहीं रह पाता, क्योंकि जो पवित्र आत्मा थी वो निकल गई। पवित्र
ये उसी की वजह से ही शरीर पवित्र दिख रहा था। वैसे शरीर तो गंदगी है ही है। जीवात्मा के साथ से ये पवित्र हम करते हैं, इससे हमारा कार्य लेना है। तो हम इस बात को समझें। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि अविद्या और विद्या में हम ये भेद करें, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहें वो विद्या, जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा कहें, उल्टा ज्ञान कहें तो वो अविद्या। अब तीसरा है सुख को दुख और दुख को सुख। हम मानते हैं, कहने को तो हम कह देते हैं, शरीर संसार दुखों का घर है, पर ईश्वर ने दुखों का घर नहीं बनाया। दुखों का घर तो हमने अपने कर्मानुसार बना लिया। ईश्वर ने तो इस संसार में जितने भी हमें भोग पदार्थ दिए, दुख देने के लिए तो नहीं दिए। ईश्वर की एक एक चीज की कीमत हम लगाएं तो संसार का कितना भला किया उसने, हमें इस संसार में भेजा। पर दूसरी बात हम ये ना भूलें कि संसार में सुख तो है, सुख अधिक है दुख कम है, पर इस सुख में दुख मिश्रित है। जब तक हम संसार में रहेंगे, जब तक हमारा चोला है, तो हम बाहर का वायुमंडल खराब है, किसी का आक्रमण का खतरा है, देश विदेश में कोई लड़ाई हो गई है या कुछ भी है, वो जो दुख है, जो शारीरिक वातावरण से दुख आ गए, वो दुख सुख में मिश्रित है। केवल सुख संसार में नहीं है, पर संसार केवल दुखों का घर भी नहीं है। इस अविद्या को हम हटाएं, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि हम कहें दुखों का घर। दुख हमें कब आते हैं? हमारे कर्म अनुसार। ईश्वर ना किसी को सुख देता ना दुख देता, जैसा हमने किया वैसा वो उसका फल दे देता। मोटी सी बात है, दो शब्दों में समाप्त हो जाती है। जैसा मैंने किया वैसा उसने फल दे दिया। उसने ना मुझे सुख दिया ना उसने मुझे दुख दिया। इतनी दया उसकी है, जैसा फल उसने जितना जैसा कर्म था उतना का उतना फल दिया, उससे दंड अधिक दिया नहीं। अगर मेरे कर्मों में अच्छा फल था तो उतना ही फल दिया, ज्यादा दिया नहीं। उसकी जो तराजू है वो बिल्कुल ठीक ठाक चलती है, किसी को कौड़ी कम ना देता, किसी को मिले ना पाई ज्यादा। तो ये सुख और दुख को हम ठीक ठीक समझते हैं तो विद्या है, अगर हम इसको उल्टा समझते हैं तो ये अविद्या है। अब चौथा है अनात्म को आत्म समझना और आत्म को अनात्म समझना। इसका बहुत बड़ा बखेड़ा है। ये तीन तो हर मत वाला, हर मजहब वाला मान भी लेगा, पर जड़ को चेतन समझना और चेतन को जड़ समझना कोई समझने को तैयार नहीं। महर्षि को इसके इसके उसमें दंड में कितनी बार जहर पीना पड़ा, जबकि हम जड़ को चेतन समझते हैं और चेतन की परवाह नहीं। जड़ को खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना धुलाना, जा रही हजारों की लाशें बेकफन यहाँ शमशानों में, श्रृंगार नहीं पूरा होता इनका रेशम के थानों में। जो मंदिर में मूर्तियां हैं उनके रेशम के थानों से श्रृंगार हो रहा है, और कोई ऐसे भी हैं जिनके तन नंगा है, कपड़े की आवश्यकता है। तो यानी हम अनात्म को, जिसमें आत्म नहीं है, उसको खिला पिला रहे हैं। पता भी है ये नहीं खाएगा, अगर एक दिन खाना शुरू कर दे हम खिलाना ही छोड़ देंगे, पता है पूरा नहीं खाता। जो आत्म है
जिसमें आत्मा है उसे हम भूखा रख रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। उसी को भोग लगाना, उसी को खिलाना, उसी को पिलाना। तो हम आत्म को आत्म समझें, अनात्म को अनाथ समझें, ये हमारा वैदिक धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है। आजकल इस सिद्धांत पर बोलने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि वो उन मठाधीशों वालों को भी खुश करना चाहते हैं। हमारा जब आर्य समाज का आंदोलन, आर्य समाज का जब शुरू से बोलबाला हुआ था, तो इस बात पर बहुत ही जोर दिया जाता था। आजकल हम डरते हैं सच्ची बात कहने में। हमारी बहू बेटियां किसी परिवार से आ गई, उनसे हम कहते हैं भी ये महसूस न कर जाएं, या बाहर भी कहीं सत्संग ऐसे हो रहे हो वहां बोले तो हमारी खैर नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि हमें इसमें हम अपने सिद्धांत में समझौता करने लग गए। चलो जो जो कोई पूज रहा है पूजने दो। पहले पहले तो हमारे विद्वान गरजते थे, खड़े होकर के गरजते थे। आजकल विद्वान भी बैठ के धीमी आवाज से कहते हैं, पर हम साधारण मनुष्य तो कह ही नहीं पाते। कह ही नहीं पाते कि इसको क्यों खिला रहे हो। फिर हम उनके सामने ये कह, चलो धार्मिक वो तो है, नहीं खाता नहीं खाता, अब हम उसको खिला करके। हमारे रामेश्वरानंद जी थे, बहुत पुराने, आपने शायद सुना नहीं सुना। वो कहते थे अंगूठा दिखाते हो भगवान को। सामने दिखाया अंगूठा और सामने थाली घुमाई और फिर खा गए स्वयं। ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे जो अंदर घर करते थे। अब उन शब्दों से हम बचते हैं, हम नई सच्चाई नहीं कह पाते। तो आओ हम इसको, इस 4 प्रकार की अविद्या को हटाने का क्या कोई उपाय भी है? अविद्या को जब महर्षि ने कह दिया विद्या की वृद्धि अविद्या का नाश, इसका नाश कैसे करें? कोई ऐसी बुराई नहीं है जिसका नाश करने के लिए वेदों में उपाय ना हो। सीधा सा इसका उपाय है। इसका उपाय विद्वानों ने खोजा, जो क्या है वेद में, यानी तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान ईश्वर, जीव और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान। ईश्वर कैसा है, जीव आत्मा कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो ईश्वर के गुण क्या हैं, जीव आत्मा के गुण क्या हैं और प्रकृति के गुण क्या हैं, इसको समझने से अविद्या समझ में आ जाएगी। हमारा आर्य समाज का जो दूसरा नियम है, ईश्वर के गुण वहां से ले लें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान, यानी ये दूसरा नियम हमारा बता रहा है ये ईश्वर के गुण हैं। जिसमें ये गुण है वही ईश्वर है। अजन्मा है, अनादि है, अजर है, अमर है। जो मरता जीता संसार में आता है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। कितना सुंदर, वो भी हमारे समाज के नियम में खोज सकते हैं, हमारे सम्मुख है। ईश्वर कैसा है? दूसरा है हमारा जीवात्मा। जीवात्मा एक देशी, अल्पज्ञ और सत्य और चित्त है, पर आनंद नहीं है उसमें। आनंद उसे ईश्वर से मिलेगा। तो जीवात्मा अल्पदेशी, अल्प ज्ञान वाला, थोड़े ज्ञान वाला एक देशी। हम कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं राम जी भगवान थे, ईश्वर थे। कई बार उनको कहो क्या जब वो वनवास में थे तो क्या अयोध्या में थे? कहते हाँ जी, वो तो नाटक कर रहे थे, लीला कर रहे थे। हमारे पास कोई ज्यादा वो कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, चलो हम भी समझौता करके टाल देते हैं बात को।
कहने का जिसने जन्म लिया वो ईश्वर नहीं हो सकता। ऋषि, महर्षि, विद्वान, आदर्श, उसको कोई भी नाम दे दो, ईश्वर जन्म नहीं लेता। जीवात्मा ही जन्म लेता है शरीर के साथ। जीवात्मा कभी पैदा नहीं होता। जब उसका संयोग शरीर के साथ होता है तो उसका जन्म कहा जाता है। जब उसका शरीर से वियोग होता है तो उसका मरण कहा जाता है। ये इस शरीर को यहाँ जला दिया जाता है। जीवात्मा अपने कर्मानुसार ईश्वर उसे नया चोला दे देता है। इतनी सुंदर सीधी सीधी बातें हैं, उल्टा सीधा हमें चलना नहीं पड़ता। अब तीसरी बात है वो प्रकृति। ईश्वर जीव प्रकृति। प्रकृति से जो वस्तु जहाँ बनी है वो उसमें समर्थ नहीं अपने आप के 100 साल वह एक जगह रखी रहे। जब तक उसे जीवात्मा खिसकाएगा नहीं, सरकाएगा नहीं, वो अपने आप सरक नहीं सकती। वो जड़ है। तो इसलिए हम जड़ को जड़ समझ लें, चेतन को चेतन समझ लें, ईश्वर को ईश्वर समझ लें, जीव को जीव समझ लें। ये है हमारा तत्व विज्ञान। और तत्व ज्ञान अविद्या का विरोधी है। एक जगह दोनों चीजें रह नहीं सकती। अविद्या भी हो और तत्व विज्ञान भी हो। तत्व विज्ञान के आने से अविद्या अपने आप हट जाएगी, ये उपाय है। जब हम ईश्वर जीव प्रकृति को समझ लेंगे, तत्व ज्ञान के आने से अविद्या अपने आप हट जाएगी। जब हमने समझ लिया कि जब तक ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता तो हमें समझ आ जाएगा ईश्वर में क्या गुण है, जीवात्मा में क्या गुण है, प्रकृति में क्या गुण है। तो जब हम इनको उपायों को देख लेंगे, फिर हम राग द्वेष से बच करके, हम जब ये उपाय हमारे अविद्या जो दुख का कारण थी, जब हम अविद्या में होते हैं, इस उपाय को नहीं ढूंढते, तब क्या होता है, हम राग द्वेष में सकाम कर्म करने से हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बनने से हमारे उसमें यानी कारण के पीछे कार्य होता है। राग द्वेष एक कारण बन गया, उनके कारण से हमारे संस्कार बन गए। संस्कार कारण से हमारे अंदर प्रवृत्ति आ गई। प्रवृत्ति के कारण से हमारा जन्म हुआ। जन्म के कारण से हमें दुख हुआ और दुख के कारण हमें मृत्यु हुई और जन्म ही हमारे दुख का कारण है। तो अगर हम अविद्या से हट जाएंगे तो हम फिर पीछे चलते चलते जन्म और मृत्यु को समझ करके, अच्छे कार्य करके, जिस प्रयोजन के लिए जीवात्मा इस शरीर में आया था, धीरे 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 एक जन्म नहीं, माना कि उसको अनगिनत जन्म लगेंगे, पर अविद्या का नाश करने पर वो विद्या को ग्रहण करता हुआ, सत्य विद्या के साथ चलता हुआ, एक न एक दिन अब जीव आत्मा जिस प्रयोजन के लिए इस शरीर में आया था, वो प्रयोजन उसका सिद्ध हो जाएगा। वो जन्म मरण के दुख से छूट जाएगा और ईश्वर तक पहुंच जाएगा। अब हम बहुत सारी कपोल कल्पित जब कथाएं सुनते हैं तो दिमाग घूम जाता है। वैसे तो हमें मौका मिलता नहीं, कभी कभी किसी के घर मजबूरन जाना भी पड़े, इधर के घुमा उधर के घुमा, उसने उसको शाप दिया, उसने उसको शाप दिया, वो उसका जन्म लेके आया, वो उसका जन्म लेके आया, समझ नहीं आती कहाँ की कहाँ बातें होती हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जब जो वस्तु जैसी है उसे वैसा समझना विद्या, उसको उल्टा समझना अविद्या। और सत्य विद्या क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान सत्य विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान सत्य विद्या।
और अविद्या का नाश करके विद्या को ग्रहण करके सत्य विद्या तक पहुंचना है। और सत्य विद्या ही, आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा। हमारे पास कई प्रमाण हैं, कितना सुंदर मंत्र है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अनाय, नान्या पंथा विद्यते अनाय। ईश्वर को जाने बिना मोक्ष तक जाने का और कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए ईश्वर के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर ईश्वर को हमने गलत ईश्वर को समझ लिया, मंदिर में मस्जिद में भोग लगाने वाले को ऐसे समझ लिया, तो वो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ये हमारा वेद का है, प्रमाण है। ईश्वर का स्वरूप जान करके हम ईश्वर के स्वरूप को जानते, ठीक ठीक ईश्वर का स्वरूप और अपना स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप ठीक ठीक जान करके कहते हैं प्रकृति अज्ञ है, कुछ नहीं जानती, जीवात्मा अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। इस बात को हम अपने अंदर बिठा करके जब ईश्वर के स्वरूप को जान करके उसी आदेशानुसार, वेदानुसार हम अपने यम नियमों की जो हमारी सीढ़ियां हैं उसी के अनुसार चलेंगे, तो हो सकता है चाहे कितने जन्म भी लग जाएं, पर कम से कम रास्ता तो हमारा वही है और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने थोड़े ही शब्दों में समझो या कुछ जैसा ही समझो, जो कुछ मुझे समझ में आया कि हम विद्या को ग्रहण करें, जितनी हो सकता है, जितनी तीव्रता से विद्या को ग्रहण करें। विद्या हमारी निधि है, विद्या हमारा खजाना है, विद्या के बिना हम आगे नहीं चल सकते। विद्या ही अविद्या का नाश करेगी। तो सत्य विद्या की वेदों से निकली हुई सत्य विद्या तक पहुंचे। विद्या अविद्या और महर्षि ने तो सारा कार्य हमारे लिए नियमों के अनुसार, वेदानुसार सब कुछ हमें दे दिया। तो आओ हम उसी सत्य विद्या की ओर चलें और अविद्या का नाश करें और विद्या की वृद्धि करें। और अगर हम कभी ईश्वर की दया होगी, रास्ता तो हम चल पड़े, कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। तो हमारे सामने और प्रमाण है अमी चंद का। अमी चंद की शब्दों में ऐसा तो कभी सौभाग्यशाली वो मनुष्य होगा जो अमी चंद की तरह कभी गुनगुनाएगा, तुम्हारी दया से जो आनंद पाया, तुम्हारी दया से जो आनंद पाया, वो वाणी से जाए न क्यों कर बताया, वो वाणी से जाए न क्यों कर बताया। ओम शांति शांति शांति। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण बहुत माता जी। सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शब्दों में जो आपने हमें विद्या और अविद्या में अंतर बताया कि हमें सत्य विद्या को ही ग्रहण करना चाहिए। आज ऐसे ही उपदेशों की बहुत आवश्यकता है, जो कहने में मनुष्यों में जो है, एक मनुष्य ही ऐसा है जो सत्य और असत्य में फर्क जान सकता है। तो हमें जो है असत्य विद्या को छोड़कर सत्य विद्या को ग्रहण करना चाहिए, इसी में ही हमारी उन्नति होगी।